हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वेल पृथ्वी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। वेल हमारे प्लैनेट पर सबसे आकर्षक और राजसी जीवों में से एक हैं, लेकिन वे केवल अपने आकार और बुद्धिमत्ता के कारण ही प्रभावशाली नहीं हैं। वे एक स्वस्थ और बैलेंस्ड इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मरीन इकोसिस्टम में वेल की प्रमुख भूमिकाओं में से एक शीर्ष शिकारियों के रूप में है। शीर्ष पर भक्षियों के रूप में वे krill, प्लैंकटन और मछली जैसे छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह बदले में एक स्वस्थ और बैलेंस्ड फूड वेब को बनाए रखने में मदद करता है। कुछ प्रजातियों को बहुत अधिक प्रभावशाली या बहुत दुर्लभ होने से रोकता है। वेल के बिना पूरे मरीन इकोसिस्टम को असंतुलित किया जा सकता है, जिससे कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन वेल समुद्र में अन्य जानवरों की आबादी को ही नियंत्रित नहीं करती हैं। वे मरीन इकोसिस्टम्स के फूड वेब में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वेल भोजन करती हैं, तो वे बड़ी मात्रा में भोजन का उपभोग करती हैं, जिसमें प्लैंकटन, krill और मछली शामिल हैं। पोषक तत्वों से भरपूर कचरे के रूप में उत्सर्जित होने से पहले इस भोजन को वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा तोड़ा और प्रोसेस किया जाता है। यह वेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से भरा होता है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो समुद्र में फाइटोप्लैंकटन और अन्य जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। फाइटोप्लैंकटन छोटे जीव हैं जो मरीन फूड चेन का आधार बनाते हैं। वे समुद्र और पूरे प्लैनेट के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं जो हम सांस लेते हैं। वे अर्थ की क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करते हुए एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेल के बिना अपने कचरे के साथ समुद्र को उर्वरित करने में मदद करने के लिए फाइटोप्लैंकटन की आबादी कम हो सकती है, जिससे अर्थ के लिए कई तरह के नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। वेल वातावरण से कार्बन कैप्चरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है। जब एक वेल मर जाती है, तो उसका शरीर समुद्र के तल में डूब जाता है, अपने साथ कई टन कार्बन ले जाता है, जिसे उसने जीवन भर अवशोषित किया है। इस प्रक्रिया को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन वेल केवल समुद्र और पूरे ग्रह के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। वे दुनिया भर के कई समुदायों की सांस्कृतिक और आर्थिक भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कई तटीय शहरों में वेल देखना इनकम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं जो इन शानदार जीवों को करीब से देखना चाहते हैं। कुछ स्वदेशी समुदायों में पारंपरिक वेल शिकार सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जो समुदाय के लिए भोजन और अन्य संसाधन प्रदान करता है। अपने महत्व के बावजूद वेल को मानवीय गतिविधियों से कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, मछली पकड़ने के गियर में उलझाव और शिकार ने दुनिया भर में वेल की आबादी पर भारी असर डाला है। वेल की कई प्रजातियां अब लुप्तप्राय हैं और उनके निरंतर अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। हम वेल की रक्षा और संरक्षण में मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, शिकार और मछली पकड़ने की प्रथाओं को रेगुलेट करके, प्रदूषण को कम करके और उनके आवासों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये अद्भुत जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए मरीन इकोसिस्टम्स में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। अंत में, वेल हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे न केवल राजसी प्राणी हैं, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी भारी प्रभाव डालते हैं। यह आवश्यक है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत जानवरों की रक्षा और संरक्षण करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।